हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं गोविंद शर्मा नीट यूजी क्वेस्ट चैनल ऑफ अनअकैडमी पर आप सबका मोस्ट वेलकम करता हूं बच्चों। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुमिता शर्मा जी, प्रियांश लांबा जी, हेलो बच्चों। सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करा दूं बच्चों। मैं 21 ईयर से नीट यूजी के स्टूडेंट को कोटा में फिजिक्स टीच कर रहा हूं। यहाँ के जितने भी टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट हैं उन सब पर मैंने फिजिक्स टीच किया है बच्चों। साथ में अचीवर कैरियर इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर रहा हूँ। साथ में कई बार टॉप रैंक प्रोड्यूस की है मैंने। और मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट इंडिया के टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेजेस में स्टडी कर रहे हैं और उनमें से कुछ तो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन चुके हैं बच्चों। मैं 1 लाख स्टूडेंट से ज्यादा का मेंटर रह चुका हूँ स्टूडेंट का। और 20,000 से ज्यादा डॉक्टर मेरे बन चुके हैं अभी तक 21 ईयर में। अब इस नीट यूजी को क्रैक करने के लिए इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लेकर के आया है नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन, जो देता है अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज, वो भी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं बच्चों। अब इस नीट यूजी के सब्सक्रिप्शन को अवेल करने के लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा गूगल के प्ले स्टोर से। और अगर आपके पास आईफोन है ना बच्चों, तो ऐप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं बच्चों। अब ये नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन नीट यूजी क्रैक करने के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है बच्चों? तो इसके 4 फीचर्स हैं जो इसे बहुत इंपॉर्टेंट बनाते हैं। पहला, डेली लाइव क्लासेस होती है, एजुकेटर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, डाउट रेज कर सकते हैं, साथ में परसेंटेज पोल्स अवेलेबल हैं जो ऑफलाइन क्लासरूम जैसी फीलिंग देते हैं बच्चों। तो ये पहला एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज है, यहाँ लाइव टेस्ट एंड क्विजेज होते हैं। जैसे आपको आपकी परफॉर्मेंस का इवोल्यूशन करना है, प्रिपरेशन आपकी नीट यूजी को क्रैक करने के सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही है, इसके बारे में पता करना है, तो आप लाइव टेस्ट एंड क्विजेज के थ्रू पता कर सकते हैं। और आपकी परफॉर्मेंस और नीट यूजी में रैंक कहाँ स्टैंड करेगा वो भी पता चल जाता है बच्चों, अप्रोक्स लाइव टेस्ट एंड क्विजेज के थ्रू। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज है, यहाँ के कोर्सेज स्ट्रक्चर्ड होते हैं। सभी कोर्सेज 0 लेवल से स्टार्ट होकर टॉप लेवल तक लेकर के जाते हैं बच्चों को। साथ में यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज स्ट्रक्चर्ड किए जाते हैं बच्चों। जैसे रिपीटर्स के वाले बच्चों के लिए अलग है, 11th के साथ नीट यूजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए कोर्स अलग है, 12th के साथ नीट यूजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए कोर्स अलग है। साथ में सिलेबस ओवर हो गया ना, तो इन कोर्स जो स्ट्रक्चर्ड होते हैं उनमें रिवीजन स्ट्रेटेजी भी प्लान की जाती है बच्चों। एंड चौथा, यहाँ पर अनलिमिटेड एक्सेस है, एक ही बार सब्सक्रिप्शन लेना होता है बच्चों। मेनी टाइम्स आप लाइव क्लास देख सकते हैं, एक चैप्टर एक एजुकेटर नहीं समझा पा रहा तो आपको पास 50 प्लस ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसी चैप्टर को समझने के लिए। ये ऑफलाइन में भी फैसिलिटी नहीं होती। और लाइव क्लास छूट गई ना, तो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी ये अवेलेबल रहता है। तो ये 4 फीचर इस नीट यूजी के सब्सक्रिप्शन को नीट यूजी क्रैक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनाते हैं बच्चों। यहाँ पर फ्री डेमो क्लासेस है, यहाँ के एजुकेटर पॉपुलर हैं, फॉलोअर्स और व्यूअर्स ज्यादा हैं। ये 1 महीने का सब्सक्रिप्शन तीनों सब्जेक्ट का नीट यूजी के लिए 6,000 में मिलेगा। पर नंबर ऑफ मंथ ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे ना बच्चों, 12 मंथ, तो ये सब्सक्रिप्शन 2500 पर मंथ में अवेलेबल हो जाएगा। और 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेंगे ना बच्चों, तो ये 1500 रुपीज में अवेलेबल हो जाएगा। और मेरा रेफरल कोड यूज करें, जीएस सर, तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। ये तो पहला एडवांटेज है। 1500 वाला 1350 में, 2500 वाला 2250 में, 6000 वाला 5400 में अवेलेबल हो जाएगा। परंतु मेरे रेफरल कोड के पढ़ाई में ज्यादा फायदे हैं बच्चों। क्या फायदे हैं? आपको बुकलेट मिलेगी पीडीएफ की फॉर्म में, आपको वो क्वेश्चन बैंक मिलेगा, पीवाईक्यू मिलेगा, एमसीक्यू मिलेगा, वो भी चैप्टर वाइज पीडीएफ की फॉर्म में। साथ में मेरी मेंटरशिप मिलेगी जिसमें दूंगा आपको अल्टीमेट पर्सनल केयर। और फिजिक्स तो मैं आपसे डिस्कस करूंगा ही क्वेश्चन तो, पर बायोकेमिस्ट्री में भी आपको उसी के
जो आपके कंसर्न टीचर हैं उनसे कंसर्न करके आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा बच्चों। तो ये रेफरल कोड को पॉपुलर कर दीजिए बच्चों। हम स्टार्ट करते हैं आज एनएलएम, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का पहला सेशन बच्चों। हाँ जी, कि मुझे लगा था इसके बिना, क्योंकि रे ऑप्टिक्स इसलिए नहीं चालू किया मैंने क्योंकि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के कुछ बेसिक्स उसमें यूज होते हैं बच्चों, जैसे चेंज इन मोमेंटम, मिरर पर कितना प्रेशर आया, इसलिए मुझे लगा पहले न्यूटन लॉ ऑफ मोशन को हमें एनएलएम को पहले यूज कर लेना चाहिए बच्चों। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये स्टार्ट होता है बच्चों अब। हाँ जी, ये है आपके लिए पहला क्वेश्चन बच्चों। तो बताइए बच्चों क्या है। ओह छोटा राजन, मोनी गोदारा जी, मॉर्निंग मॉर्निंग बच्चों। विशाल रजनट जी, हेलो हेलो बच्चों। यस, आकाश शाह जी, गुड मॉर्निंग बच्चों। बोलिए बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं क्या क्वेश्चन को। एक ट्रक है, स्टेशनरी है, उस पे ये ट्रक बना दो जी, डायग्राम बनाया करो। ये ट्रक, इसमें एक पेंडुलम सस्पेंडेड है, एमजी इधर एक्ट करेगा जी। बोलो ना बच्चों। ओहो, छोटा राजन जी तो आते ही धमाका मचाने लग गए। ये कौन सा नाम हो गया जी, छोटा राजन जी? छोटा चैतन भी होता है। चलिए बच्चों, ये किससे, ए से इधर जाएगा तो इधर लगेगा जी ए में, तो रिजल्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा, ये थीटा बनेगा। तो ये राइट जा रहा है बच्चों, तो ए में किधर लगेगा, लेफ्ट। तो पहले तो लेफ्ट आएगा, और थीटा चाहिए जी, ये परपेंडिकुलर, सॉरी ये बेस, और ये परपेंडिकुलर हो गया ए में, तो एम ए अपॉन एम जी, परपेंडिकुलर और बेस क्या होता है बच्चों, टेन थीटा। सो थीटा कितना आएगा, टेन इनवर्स, यस, ए बाई जी। और लेफ्ट साइड में बच्चों, बोलो ना, डायग्राम बनाया है मैंने आपके लिए। यस, आंसर इज सेकेंड। छोटा राजन जी ने सबसे पहले आंसर दिया था। वेरी गुड विशाल राजनट जी, पक्का, बढ़े आगे। चलिए बच्चों आगे बढ़ाते हैं। ये है अगला क्वेश्चन। निर्मा बिश्नोई जी, गुड मॉर्निंग बच्चों। नमस्ता, नमस्ता जी। चलिए बच्चों बनाइए, क्वेश्चन बहुत शानदार है। इसका डायग्राम बनाया करो, और एफबीडी फ्री बॉडी डायग्राम। ओहो, छोटा राजन जी तो फॉर्म में है, एकदम झकास फॉर्म में है। लग रहा है इनका तो। देखो बच्चों क्या कह रहे हैं, रफ सरफेस है, इस पे ब्लॉक रखा है जी एम का, तो एम जी नीचे लगेगा बच्चों, तो उसका नॉर्मल रिएक्शन
ऊपर लगेगा इक्वल। ओहो मोहम्मद सारिक जी, गुड मॉर्निंग बच्चों। आ जाया करो कभी कभी हमारे पास भी, सारिक मियां। अब चेक करना बच्चों, इधर फोर्स लगाना, तो फोर्स कितना आएगा, म्यू एन। फोर्स कितना लगेगा इस डायरेक्शन में, म्यू एन। म्यू एम जी से कम होना चाहिए। अरे बोलो ना बच्चों, ये कम चाहिए। तो दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक इधर एक इधर, पर ये जो है लेस देन वाला है, म्यू एम जी। बोलो ना बच्चों, तो क्या होगा, चूंकि इसको F1 नाम दे देते हैं, F1 इज लेस देन और इक्वल टू, तो F1 का स्क्वायर प्लस mg का स्क्वायर बच्चों, ये आएगा F, कैपिटल F। और F1 क्या है, लेस देन, तो FB क्या होगा, ये लेस देन बच्चों और इक्वल टू म्यू mg का स्क्वायर। बोलो ना, m बाहर चला गया या mg बाहर चला गया, तो इसको तो ऐसे ले आओ। क्यों, स्टैटिक मूव नहीं कर रहा ना, तो फ्रिक्शन को इक्वल नहीं करते बच्चों, लेस देन रखते हैं फ्रिक्शन फोर्स। हाँ जी, फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा है, तो सोल्व करो, mg बाहर आ गया, म्यू स्क्वायर प्लस 1 बच्चों। यस, छोटा राजन जी ने पहले आंसर दिया था, निर्मा बिश्नोई जी भी सही दे रहे हैं। बोलो ना बच्चों, चलिए बच्चों, बहुत अच्छी बात है, फटाफट आंसर आ रहे हैं आज। ये अगला क्वेश्चन आपके लिए, ये भी बहुत क्वालिटी क्वेश्चन है बच्चों। इसमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे पीयूष कुमार जी, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत दिनों बाद आए हो जी। गलत, चलिए सही है छोटा राजन जी, बिल्कुल सही है। आकाश शाह जी, वेरी गुड वेरी गुड। फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ जी। हाँ, जनता क्वेश्चन है, बहुत आता है। चेक करना बच्चों, क्या होगा, ए इधर है, तो इसका एफ इधर लगेगा जी, कितना, एम ए, और इधर कौन सा लगता है, जी साइन थीटा, पक्का। तो चेक करना बच्चों, ये पैरेलल लाइन से इसका वो कंपोनेंट किसका, एम ए का, ये थीटा ही होगा। क्यों होगा, ये दो नीचे वाली लाइन को ये काट रहा है ना, ये थीटा दे रखा है, तो ये भी थीटा होगा, तो ये एम ए कॉस थीटा होगा। तो दोनों बैलेंस करने हैं। यस, एम कैंसिल हो गया जी। उज्जवल तिवारी जी, वेरी गुड वेरी गुड, आज तो लाइन लगी है नए बच्चों की। तो बोलो ना बच्चों, ए इज इक्वल टू क्या आएगा, जी टेन थीटा। अरे बोलो ना, क्या हो गया बच्चों। यस, आंसर इज 4। ओहो मुर्तजा जी, वेलकम वेलकम वेलकम, चचट वाला जी, निर्मा बिश्नोई जी, मोनी गोधारा जी, आकाश शाह जी, लग जाओ जी फॉर्म में।
देखो मैंने इसीलिए रे ऑप्टिक्स नहीं लिया, वहां पर प्रेशर पूछा जाता है। किसी को कोई भी डाउट है पूछ लीजिए बच्चों। फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है मैंने ब्लॉक का, वो ए से जा रहा है उधर, वेज वेज ए से उधर जाएगा तो ये एम ए से इधर जाएगा, एक्शन का रिएक्शन, और वो तो सब जानते ही हो जी। पक्का बच्चों? चलिए आगे बढ़ाते हैं जी। ये अगला क्वेश्चन, बोलिए बच्चों। नो डाउट, तो अगले क्वेश्चन पे आओ जी निर्मा जी। लिफ्ट तो सबको आती होगी, सबसे इजी है। लिफ्ट के बारे में पता है ना बच्चों? कब वेट बढ़ेगा, ऊपर जाएगा ए से, तो क्या होगा, एम जी प्लस ए। नीचे जाएगा तो क्या होगा, एम जी माइनस ए। बोलो ना बच्चों। और कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा ऊपर या नीचे, तो फिर डब्ल्यू एम जी बना रहेगा। ऊपर नीचे जाने का रोल नहीं है जी, तो जी प्लस ए लेंगे, पहला ही है। क्यों? एम जी से ज्यादा आ रहा है, एम जी तो 20,000 न्यूटन आता, तो ये वाली कहानी है। क्योंकि वेट बढ़ रहा है, लिफ्ट ऊपर जा रही है, वेट घट रहा है, लिफ्ट नीचे जा रही है बच्चों। और अगर वक्र वही बना हुआ है, ऊपर नीचे जा रही है, तो वह कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, तो ये वाला केस है जी। बोलो फटाक से, कितना दे रखा है, 28,000 न्यूटन, मास 2000 है, जी 10 है, ए पूछा है, और याद रखना अपवर्ड आंसर है। तो कितना आया बच्चों, वहां से नीचे ला रहा हूं मैं इस इक्वेशन को, या वहीं सोल्व कर दें। 20,000 प्लस ए इज इक्वल टू 28,000, so 2000 ए, तो ए क्या, 8,000 अपॉन 2000। यस, मोनी गोदारा जी थर्ड आंसर, उज्जवल तिवारी जी, अनजान शाह, ओहो ओहो, वेरी वेलकम वेलकम बच्चों। अगर डिक्रीज होता है ना वेट, तो नीचे जा रही है एक्सेलरेट होते हुए, और अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर नीचे जाए, देयर इज नो इफेक्ट ऑन वेट ऑफ द लिफ्ट। इसमें से आता रहता है बच्चों क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट्स ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े क्या, बढ़े बच्चों? चलिए तो बढ़ते हैं जी। ये
क्या हुआ छोटा राजन जी? कुछ नहीं बोले तो? कांस्टेंट वेलोसिटी, मोशन, कांस्टेंट वेलोसिटी। जब भी कोई भी चीज मूविंग हो रही हो, when it is not given, it is accelerating, deaccelerating, then it is always considered with constant velocity बच्चों। नीट एग्जाम सितंबर में हो जाएगा बच्चों। अगर ज्यादा कोरोना नहीं फैला तो, कोरोना ज्यादा हो गया तो फिर प्रॉब्लम है, थोड़ी अनसर्टेनिटी तो है ही, पर मेरे को लगता है सितंबर में ले लेंगे ये, नहीं तो अगला सेशन लेट हो जाएगा। मोहम्मद सादिक, गलत है जी। 3 कैसे हो सकता है? 3 तो तब होता, रुको 3 कब आएगा थोड़ा आपको बताऊं। ऐसा प्लेटफॉर्म होता, ये एम होता, अब टेंशन चाहिए था तो इनफाइनाइट होता। यस, वेरी गुड वेरी गुड। विशाल राजनाथ जी, नितिन घोष जी, आकाश शाह जी, छोटा राजन जी, मोनी गोदारा जी, इसमें आएगा इनफाइनाइट, मतलब इट कैन नॉट बी बैलेंस्ड। यस, पक्का ना बच्चों? देखो कैसे, ये टी, ये टी, तो ये वाला कंपोनेंट ही बैलेंस करेगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो टी साइन थीटा, टी कॉस थीटा, फिर उधर के भी, अरे बोलो ना बच्चों, ये टी के फिर 2 कंपोनेंट, टी साइन थीटा, तो उधर और इधर वाला टी कॉस थीटा, कॉस कॉस कैंसिल हो गए जी, 2t साइन थीटा का वैल्यू mg के इक्वल है, वैल्यू रखो जी, 2 इंटू टी इंटू साइन 30। इजी क्वेश्चन है बच्चों। यस नितिन कुश जी, वेरी गुड वेरी गुड। मैं क्या करूं, लेकिन मैं तो पीवाई क्यू करा रहा हूं जी, इजी वीजी नहीं देख रहा हूं। एम कितना? 22। लो जी, ये कैंसिल हो गया, साइन 31/2। बोलो ना बच्चों, क्या आंसर जाएगा? पक्का? चलिए नितिन घोष जी, वेरी गुड वेरी गुड। अनजान शाह जी, 222, वेरी गुड। कौन सा मोती वाला? पहले आए हुए कर लेते हैं जी। Once more? Acha. So will you speak in English? Yes, definitely, Mr. Bhanumurthy. Check कीजिए. I can speak in English also. There is no problem. Check कीजिए. I can explain it in English also. There is no problem. Yes. It is the tension. It is the tension. So it have the 2 components. It is also theta. So it have the 2 components. One is in that direction, is the t cos theta, because any vector is making an angle theta from horizontal or vertical, then it have the 2 components, and
is a T sine theta. A T have the two components. One is vertical components, one is horizontal components, and that T, second T, is also have the two components. It is T cos theta, T sine theta, and it is also the T cos theta. T cos theta equal and opposite to each other, so cancel to each other. But 2t sine theta is a vertical force is balancing the mg. That's why T 2t sine 30, because angle is 30 degree, so it is mg. So 2 से 2 cancel to each other, so T is equal to mg. Okay, there will be some South Indian students also, so you can ask me to speak in English. If there is a problem in physics, language is never be the problem, students. Okay, next question is very important question, Mr. सारिक मिया. मोती वाला अगली बार लेके आऊंगा आपके लिए. पहले जो चल रहा है ना उसे उसे पढ़ें मिस्टर शारिक मिया. बीच में भगदड़ नहीं मचानी चाहिए आपके लिए. मोती वाला पहले तो आप क्वेश्चन मुझे भेज दीजिए. आपके पास मेरे व्हाट्सएप नंबर है मोहम्मद शारिक जी. ओके ओके बट स्टूडेंट, there is no problem in English, Mr. Bhanumati. Okay, thank you. You can send Mr. Mohammad Sariq on my WhatsApp number. You know very well my WhatsApp number. Then I will involve that question in PYQ. Everything in English. Okay, okay, but there is some Hindi student also. It creates the problem. So I can speak in Hindi as well as English both. There is no problem. Okay. Concentrate on question, students. Okay, mix. Mr. Rajnath ji, there is no problem. Mix Hindi, English. Okay. Now concentrate on question, students. Yes, Nitin Kosh, English. No Hindi, no English. English, remix. Okay. निर्मा बिश्नोई जी, हिंदी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, इंग्लिश में भी कोई प्रॉब्लम नहीं. चलिए बच्चों. Yes. Jet is coming out of a hose pipe means there is a pipe. Yes, and liquid is coming out. So how much the force is nothing, is a change in momentum, dp by dt. Yes, so it is mv by t. Clear? Mass is volume into density, and cross section area of pipe is A. So mass is volume into density. Put here rho.
is a density of water. You know very well. Clear? And V, volume, is area into length. Area is a cross section area of pipe. So A L is a mass, and velocity upon t, and length upon time is also the velocity of liquid. So it is the force is a rho A V square. Rho is the density of water, A is the area of cross section of pipe, or V is the velocity, speed. So what is the rho? 1000, because rho for 1 gram per centimeter cube, and it is a 1000 kilogram per meter cube. So 1000 cross section area pi into r, diameter is 20 centimeter, pi r square area. So radius is 10 centimeter, or 10 is in meter is 0.1 ka square. And velocity, how much? 20 meter, 0.2 ka square. So what is the final answer? Yes, it is 4 pi into 10 ki power minus 1. Any doubt? Yes, 4 pi, 4 pi, 12.5 approx. So it is a 1.25 Newton. 1.26 is also correct. Any doubt? Mr. Bhanumati, any doubt? Okay. Answer is second. Another question. Same concept. Okay. It is also based on Newton's second law. It is also based on Newton's second law. No, Mr. Chota Rajan, it is wrong. Those area, yes, Vishal Rajnath ji, answer is 3. It is correct. Because it is the positive area. It is also positive, it is negative area. Galat, Mr. Mohammed Sharik. Answer is 3. Check it. Force is a dP by dt. So what is the P? Is the integration of f dt. F dt. Yes. Answer is C. So it is the area under the curve. Under the curve. FT graph. You know,
integration indicate the area under the curve, and differentiation indicate the slope of the curve. That type of question is everywhere. We will discuss already electric field and dV by dr. If there is a E and R graph is given, then area under the curve. Yes, F into T is the change in momentum. Now area under the curve, but momentum is a vector quantity. That's why it is positive and negative as well as both. So it is the positive area of triangle, number 1. Number 2, rectangle, number 3. But 1 and 3 are positive. So what is the dP? Change in momentum is also known as the impulse. It is also known as the impulse. So it is the impulse. 0 to 8. So area of triangle, half. Number 1 is half base 2 minus 0. And what is the height? Into 6. Minus 2. Number 2 is a rectangle. 4 minus 2. And height is 3. Plus rectangle 8 minus 4 into 3. Yes. So it is 6 minus 6 plus 12. Yes. Any doubt? Answer is 3. Okay, bachcho. Next question. Yes. Make the free body diagram. If you make the FBD, NLM never create the problem. Free body diagram. Living in Rajasthan, Kota. Bhanumati. Living in Kota, Rajasthan is very popular for the NEET UG preparation. 21 years. I am teaching the NEET UG student. My student is everywhere. In Tamil Nadu also. Yes, Nitin Ghoshi. Very good, very good. Yes. Very good, very good. No, Delhi, Rajasthan, Kota, and Kota city is very popular for producing the top rank. Yes, Nirma Bisnoy ji. Very good, very good. Answer is correct. What by the contact force? Means common force between M1 and M2. Yes, it is right. Answer is 1. Here it is the N1. It is the F. And it is also N1. And that N1 is a contact force. It is common for both the block. Contact force. Is that clear? And it is M1, it is M2. Clear? So 3, now both are opposite. 3 Newton means F minus M1G. Sorry. 3
minus N1 is equal to M1A. N1 चाहिए. Now the second equation, N1 is equal to M2A. So 3 is equal to is equation number 2. From 1 and 2, put the value of N. So 3 is equal to, yes. So A is equal to 1. Quick revision is also there on Unacademy. Use that frequent. In one short revision are there for each and every topic. So put the value of A. So N1 is equal to M2A. So definitely N1 is equal to 1 into 1. So 1 Newton. So answer is the 1, bachcho. Mr. Nitin Ghosh, there is a one short revision of each and every topic. PYQ, practice, make the Delhi 50 question from physics, 50 question from bio, chemistry. Yes, Delhi soul questions. Any doubt, Moni Godara ji? Any doubt? Okay, next question. Yes, very good, very good. Yes, Manan Agrawal ji. AIMS, you can go. Mr. Nitin Ghosh. Yes, Chota Rajan ji. गलत है मिस्टर मोहम्मद सारिक जी. आंसर इज 1. चेक कीजिए बच्चों. ऊपर कितना kx, नीचे 3mg, यहां पे टेंशन T, तो kx माइनस T. Is that clear? So kx is equal to, yes, and T is equal to mg. So kx is equal to 4mg. Now it is cut. So B is free fall. Free fall. So B have the acceleration. A is equal to G. B is free fall. Why free fall? Yes. After cutting.
So acceleration is g, but what is the acceleration? Kx is same, minus 3mg is equal to 3ma. Kx is 4mg. Put that value, 4mg minus 3mg, 3ma. So a is equal to g by 3 for a. So answer is 1 बच्चों. कहां गए मिस्टर मोहम्मद सारिक? सारिक मियां, गलतियां बहुत कर रहे हो इजी इजी क्वेश्चनों में. चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर. वेरी गुड मनन अग्रवाल जी. क्या हो रहा है? एक्स डायरेक्शन में जा रहा है. वाई में मास ड्रॉप हो रहा है, तो वाई में एक्सेलरेशन लगेगा ना. तो मास वाई वाला एक्स से कोई रिलेशन नहीं होता. अरे बोलो ना बच्चों. ये वाई में है, वाई में, और वो एक्स में वेलोसिटी है. तो फोर्स कैसे लगेगा? वेलोसिटी एक्स में कांस्टेंट बनी रहेगी. एक्स में ध्यान रखना बच्चों, जो वाई वाले, हाँ जी बच्चों, तो इसलिए फोर्स वाई डायरेक्शन में लगेगा, बट वाई के फोर्स का एक्स में कोई रोल नहीं है. तो आंसर इज 2 बच्चों. कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है. बोलो ना. हाँ, अगर ये एक्स में होता तो फोर्स पता है ना आपको, dm बाई डी टी इंटू वेलोसिटी. पर ये वाई में है और ये एक्स में है, नहीं चलेगा. छोटा जी मैंने सब में पढ़ाया है. 12 years एलन, 9 years, 8 years कैरियर पॉइंट, 99 से 2010 एलन कैरियर इंस्टीट्यूट, फिर 2010 टू 2019 कैरियर पॉइंट, और फिर मैं अचीवर कैरियर इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर था. अभी ऑनलाइन शुरू किया है अनअकैडमी के साथ, अब यहीं पढ़ाने वाला हूं. कई बच्चे आपके साथ पढ़ रहे हैं, वो तो जानते हैं मुझे. मिस्टर सारिक मियां, सारिक मियां को पढ़ाया मैंने कैरियर पॉइंट. यस, वेरी गुड बच्चों. चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. यह है अगला क्वेश्चन. हाँ जी. चलिए बच्चों
क्वेश्चन पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए अभी। वेरी गुड मनन अग्रवाल जी तो छाए हुए हैं, बिल्कुल सही। एक्सेलरेशन निकालेंगे और डिस्टेंस हाफ AT स्क्वायर। FBD बना दें, लो पहले FBD बना दे जी। इधर आएगा एक्सेलरेशन इधर, तो ये टेंशन, तो ये भी टेंशन T। चेक करना बच्चों, M2G माइनस T इज इक्वल टू M2A, और उधर तो T इज इक्वल टू M1A इज इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2, बोलो ना बच्चों, शिबू पोदार जी, उठा के रखो, पुट इट। सो M2G M1A is equal to M2A, so M2G M1 plus M2A, so A क्या होगा? यस, बोलो ना बच्चों, M2 कितना? 1 1। 5 कर दो ना, G का वैल्यू 10। अब क्या आएगा? डिस्टेंस, तो ये तो 0 है, तो हाफ AT स्क्वायर निकालना है जी। A भर दो जी, 1/2 का स्क्वायर। बोलो ना बच्चों, कितना होगा? यस, 16 नहीं बच्चों, 8। 5/8 आएगा, तो कितना आया? 0.625। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जी। ये है अगला क्वेश्चन, बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन। कहां गए बच्चे? ये देखिए बच्चों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये फोर्स वेलोसिटी का फंक्शन है, इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगा पाएंगे, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से सोल्व होगा। एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तभी इक्वेशन ऑफ मोशंस लगा सकते हैं। तो फोर्स -2v इज इक्वल टू ma, तो एक्सेलरेशन क्या? -2/m इंटू वेलोसिटी। 2m का वैल्यू क्या भरोगे बच्चों? 10 ग्राम, ढंग से भरना। क्यों? 1 ग्राम में 1000 नहीं है जी आज। रखेंगे बच्चों, कल रखेंगे, कल 2 रख लेते हैं स्पेशल, अभी नहीं रखी। तो ये हो गया 200v। एक्सेलरेशन के बारे में पता है ना बच्चों, dv/dt क्या होगा? dv/dt, dt की जगह ds ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा dv/ds। इससे कंपेयर करो जी इसको, मतलब ये dv dv/ds, तो v से v कैंसिल,
डीवी बाई डी एस है ना बच्चों। या डायरेक्ट भी कर सकते हो बच्चों, जरूरत नहीं है इसकी। लो देखो, एक्सेलरेशन क्या, तो ये क्या होता है, डीवी बाई डी टी। बोलो ना, डीवी क्या आएगा, v को इधर ले आए, इस v को इधर, dt को उधर। यस, ये log होता है बच्चों, इसका इंटीग्रेशन करेंगे दोनों साइड, तो log v बेस e। यस, ये है कहानी। और लिमिट भरेंगे जी 37% मतलब 1/e। और कहां से कहां 1, यहां कर रहा हूं सोल, e 1/e, ये -1 हो गया, ये log 1 0। ये यहां ले गया हूं बच्चों लिमिट भरने, नॉट 3 बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये 1 -1, ये 0, बोलो ना, माइनस माइनस प्लस, तो t इज इक्वल टू 1/200, कितना आएगा, अरे कहां चले गए हो सब, 5, यस 5 मिली सेकेंड, आंसर इज 2। कहां गई जी, हाँ करने वाला हूं, स्पेशल क्लासेस में ले लेते हैं। आंसर इज 2 बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है। पहले आपको एक्सेलरेशन, फिर उसका इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन भी लॉग में आ रहा है, डीवी बाई वी का, जैसे वहां होता है ना पीएच वैल्यू का, लॉग एच, लॉग 1/h का लॉग पीएच, केमिस्ट्री में यूज होता है ये डीवी बाई वी, डीएक्स बाई एक्स। यस, आंसर इज 2। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन ऑफ द सेशन, यस मिस्टर आकाश शाह, वही था 12। ये तो बहुत इजी है, 10 वेगन है 1000 की, तो कितना हो गया, और उस फोर्स को इसमें बांटना है, तो चेक करो ना बच्चों, एक वेगन का कितना आएगा, 10 इंटू 1000, ये नेट मास हो गया, बोलो ना, ये एम ए फोर्स, इसकी वैल्यू दे रखी है फोर्स की 10 की पावर, रुको बच्चों, मास आ गया, तो एम नेट इंटू ए, ये फोर्स है, तो ए आ गया जी फोर्स सबका, बोलो ना बच्चों कितना, अपॉन एम नेट 1 न्यूटन, एक पे सॉरी 1 न्यूटन अपॉन किलोग्राम, या मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, एक ही बात है बच्चों, इजी क्वेश्चन है। तो 4 पर, तो 4 का मास इन्वोल्ट कर दो,
ये मास हो गया, फोर्स चाहिए m डैश a इंटू A1 है, बोलो ना बच्चों, सो आंसर इज 1। इजी क्वेश्चन था, आंसर इज 1 बच्चों। चलिए आगे बढ़ाते हैं, यह है अगला क्वेश्चन। फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ जी। ओहो निर्मा बिश्नोई जी फटाफट आंसर दे रहे हैं। चेक कीजिएगा बच्चों, इधर नीचे फोर्स लगेगा तो mg, ये 3 किलोग्राम इंटू जी, तो m3 लिख देता हूं, 3 इंटू जी माइनस T3 ऊपर, और T3 T2 के इक्वल है। अरे बोलो ना, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे, तो चेक करना बच्चों, 3g माइनस T3 इज इक्वल टू 3a, mg माइनस T3 इज इक्वल टू ma, और वो तो इजी हो ही गया, T2 माइनस T1, ये इधर है, वो T1 इज इक्वल टू मास ma, ये m2 मान लो, m2 इंटू a, ये इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2, बोलो ना बच्चों, और T1 इज इक्वल टू m3, इसको m3 बोल रहा हूं, इसको m1, ये क्या करा m1g, ये तो कहोगे कि m1a, फॉर्मूले भी लिख रहा हूं, ये a है, इक्वेशन नंबर 3, पुट द वैल्यू ऑफ 3 in 1, so T2 is equal to प्लस, यस, ये 1 किलोग्राम है, ए कॉमन, ये T2 का वैल्यू है, ए निकालो जी, T2 T3 इक्वल है, यहां से वैल्यू भरो इसमें, तो 3g माइनस 2a इज इक्वल टू 3a, a इज इक्वल टू, यस, एंड T2 कितना था, इस इक्वेशन नंबर 4 में भर रहा हूं, यहां से शिवम यादव जी, तो 2 इंटू 3/5 जी की वैल्यू 10, सो आंसर इज 12 न्यूटन। वेरी गुड, वेरी गुड। निर्मा वैष्णोई जी फटाफट आंसर दे रहे हैं, कोई भी डाउट है तो बोल दो बच्चों। मैंने इसका नाम M1 रख दिया, उसका नाम M2, उसका नाम M3, FBD बनाओ, NLM पाओ, थोड़े लगता है लेकिन थोड़ी देर बाद सोल्व होना शुरू हो जाते हैं। ये रे ऑप्टिक्स इसके कारण नहीं पढ़ाया, ये आपको पहले से मालूम होना चाहिए। FBD बनाना जरूरी है, फ्री बॉडी डायग्राम। बोलिए बच्चों।
लो यही कर देते हैं जी। क्या आएगा इधर, mv cos 60, इधर mv sin 60, फिर इसके भी कंपोनेंट होंगे, इधर mv और इधर। तो चेंज इन मोमेंटम पैरेलल वाला तो कैंसिल हो गया, दिस माइनस दिस 0, लेकिन अगर उसे पॉजिटिव माने तो ये नेगेटिव हो जाएगा, वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। तो डेल्टा पी इन एक्स डायरेक्शन, डेल्टा पी इन वाई इज 0, एंड इंपल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, वाई डायरेक्शन में 0 हो गया, पर इसमें क्या आएगा, प्लस आई, ये P1 है, वो माइनस आई, बोलो ना बच्चों, बस इतना ही है, टाइम आएगा ही नहीं। फोर्स पूछता तो टाइम का डिवाइड करते, तो कितना आया 2mv, इसको हटा दीजिए लाइन को, नहीं तो आप समझ लेंगे कि ये लाइन हटा दीजिए। बोलो बच्चों, क्या हुआ, यस, इसके अपोजिट लगेगा फोर्स, मतलब इंपल्स जो वोल को लगेगा। तो आंसर इज थर्ड, बोलो ना बच्चों। तो ये चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, और मेरा रेफरल कोड बच्चों में फैला दीजिए। जीएस सर, सनिका डोसले जी लास्ट में आए हो जी, पर देख लीजिए आप तो सारा, ये YouTube पर अवेलेबल है रिकॉर्डेड फॉर्म में। ओके बाय बच्चों, शाम को मिलते हैं 7 बजे।